मर्डर मिस्ट्री का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जिसमें सुधा और सूरज जो है उस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ ऋचा भी है, प्रतीक भी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में। अरे बधाई। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। ऋचा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक दमदार कॉप और जो वो जो आपने कॉस्ट्यूम पहना, जो वर्दी पहनी हुई है, और जिस तरह से आप ढूंढ रही हैं कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, कुछ खास तैयारी, कोई खास मशक्कत करनी पड़ी? बहुत सारे हमने मतलब तैयारी रिसर्च के रूप में तो इतनी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि स्क्रिप्ट में था जो भी चीज हमें चाहिए थी वो स्क्रिप्ट में मौजूद थी। और आई थिंक ज्यादा तैयारी इसमें हुई कि कुछ आला अफसरों से बातचीत की, फोन पे मिलके तो नहीं हो पाई, पर बातचीत की फोन पे। कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े जिसमें पता चलता है कि मतलब जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कोई भी हाई प्रोफाइल केस, उन पे किस तरह का दबाव होता है टू टू टर्न द इन्वेस्टिगेशन इन वन फेवर और नॉट। तो वो सारी चीजों के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ना, ये मेरी बेसिक रिसर्च थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा कि जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आई तो आप रोक नहीं पाई खुद को, और लगातार आपने पूरी स्क्रिप्ट एक बार में खत्म कर दी। जी ये सच है, बिल्कुल। मुझे लगा था कि थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ूंगी, पर जब मैंने पढ़नी शुरू की स्क्रिप्ट तो मुझे इतना मजा आया, इतना सब कुछ उसमें ऐसी फील थी ना कि वो क्लिफ हैंगर की तरह एक के बाद एक के बाद एक मैं एपिसोड्स पढ़ती रही। और मुझे उम्मीद है कि जो भी दर्शक ये देखेंगे उनको भी ऐसी फीलिंग आएगी हमारा शो देखने के दौरान। बात तो नहीं है। प्रतीक, आपसे जानना चाहते हैं कि एक तरफ स्कैम आती है, फिर उसके बाद इंडियन मर्डर, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग किरदार, आपने किस तरह की प्रिपरेशन की और इसको ढालने में कितनी मेहनत लगी आपको? बहुत मजेदार किरदार है ये मेरे लिए। मैंने ऐसा किरदार पहले कभी किया नहीं है, ना स्टेज पे ना स्क्रीन पे। तो वो एक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग मौका था ये। और तिग्मांशु धूलिया के साथ काम करने का और ही एक मजा है। मैं तो उनका फैन रहा हूँ उनकी सारी फिल्मों के जरिए। तो मैं सोच रहा था कि कभी ऐसा मौका मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा तैयारी मेरी जो हुई, जो मुझे लगी, वो सिर्फ वहाँ की भाषा को पकड़ने की थी। क्योंकि ये नॉर्थ यूपी का एक आदमी है जो कि आईपीएस ऑफिसर है। और बड़ी तेजी से उसने प्रमोशंस लिए हैं, बड़ी तेजी से वो ऊपर आया है। और क्योंकि ये वो नौकरशाही को बड़े अच्छे से समझता है, तो उसे बड़े अच्छे से मैनिपुलेट भी कर सकता है। और ये वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो बोली है, वहाँ का लहजा है, वो सीखना, उसे पकड़ना, जो कि हमने बहुत सटल ही रखा है, कहीं ज्यादा वैसे भी नहीं किया है। पर क्योंकि तिग्मांशु धूलिया वहीं के हैं, वो इलाहाबाद के हैं, तो उनकी हिंदी बड़ी साफ है। और उस वहाँ का जो लहजा था, उसके लिए मुझे उनसे काफी मदद मिली। बाकी तो स्क्रिप्ट में इतना कुछ है कि हमें कुछ ना करके सिर्फ वहां जाके स्क्रिप्ट परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया तो वो कैरेक्टर बाहर निकल के आ जाए। जब जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, आपको ये ऑफर दिया गया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि सबसे पहले तिग्मांशु धूलिया सामने से कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो वो ही बहुत बड़ी बात थी कि यार इनके साथ काम करना वैसे भी बहुत समय में चाहता था कि काम करने मिले। और दूसरा, मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो जैसे रिचा ने कहा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीन पढ़ते गए, एपिसोड्स पढ़ते गए। बहुत ग्रिपिंग है ये स्टोरी। तो मेरे लिए तो ना कहने का कोई कारण ही नहीं था। ऋचा, आपसे जानना चाहती थी कि आप जिस भी फिल्म का हिस्सा होती हैं, उस फिल्म को लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। सच तो ये कि किसी भी कलाकार की सारी कृतियां अच्छी हो ऐसा है नहीं, बट यू आर टू काइंड। अब मुझे उम्मीद है ये लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि खुद मैं क्राइम जॉनर की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे ट्रू क्राइम बहुत अच्छा लगता है, और ये जो शो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी ट्रू क्राइम की एक झलक है। तो वो मजा आएगा हमको देखने में भी, और मैं बतौर ऑडियंस भी देखना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये शो। सुधा और आप में कुछ समानताएं हैं? सुधा और मुझ में ये समानताएं आप कह सकती हैं कि जो है वो मतलब हर मुसीबत के बावजूद अपने ज़मीर को जो चीज़ अच्छी लगती है उसकी तरफ काम कर रही हैं। वो कोशिश कर रही हैं कि चाहे एक ऐसा आदमी मरा हो जिसको कोई पसंद नहीं करता, जैसा कि आपने देखा विकी राय जो शो में हमारे जो मतलब एक तरह से एंटी हीरो टाइप के हैं, जो शुरू में ही मर जाएंगे। अ, उनको कोई खास पसंद नहीं करता, उनके माँ बाप भी नहीं। पर सुधा और सूरज को अगर ये जिम्मेदारी दी गई है कि उनके मर्डरर को पकड़ा जाए,
तो वो लोग कोशिश पूरी करेंगे। हाँ, दोनों में से एक है जो बहुत ईमानदार है और एक है जो थोड़ा सा धोखा करेगा, आप गैस कर लीजिए कौन। तो वो है, बट दोनों मतलब मेहनत तो कर रहे हैं, मोटिवेशंस अलग अलग है पर मेहनत तो दोनों कर रहे हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि मेरे और उसमें ये समानता है कि मोरालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और प्रतीक, आपने कई जगहों पर कहा है कि आप अपने सपने को जी रहे हैं, जो आप सपना देखते थे वो जी रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस है वो आपका? ये मतलब एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि इसे शायद शब्दों में बोलना या ढालना बहुत ही मुश्किल होगा, बट आई एम श्योर जितने भी कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं शायद रिलेट कर पाते हैं कि जब आप सालों से किसी एक मौके का इंतजार करते हैं, वो एक मौका आता है, आपकी जिंदगी बदल देता है, और फिर एक के बाद एक अच्छे किरदार ऑफर होते हैं, अच्छे लोगों के साथ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, एक ऐसा फेज है जो हर एक कलाकार चाहता है उसकी लाइफ में आए। प्रतीक, आपसे जानना चाहते हैं कि सूरज की बात करते हैं, क्योंकि आपको हमने स्टैम्प में देखा, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, आपने उसके लिए वेट पेन की भी किया और सारी चीजें, हर बारीकियों का आपने ध्यान रखा। सूरज के लिए कुछ खास ऐसी चीज जो स्पेशली आपने अपने कैरेक्टर में डालने के लिए वो चीज की हो? उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है सूरज की, तो हम इसमें भी हमने स्माइल के साथ एक कुछ करतब किया है, और सूरज का सार्काज्म बहुत है, मतलब, और वो इस प्रकार का आदमी है कि उसे गैस कर पाना बहुत डिफिकल्ट है कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो किस हिसाब से सोचता है, समझ नहीं आता। तो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो किरदार की है वो हमने थ्रू आउट रखने की कोशिश की है, तो आई होप ये ट्रांसलेट हुआ हो और लोगों को उसमें वो चीज दिखेगी। ऋचा, आपसे जानना चाहते थे कि जिस तरह से फिल्म के ट्रेलर को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, बस क्रिएट हो चुका है, आप लोगों से लगातार सोशल मीडिया पे भी लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसा रिएक्शन अभी तक आपको मिला हो जो कि आपको लगा हो कि वाह, मतलब ट्रेलर देख के अगर ये इंतजार हो रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है वाला चक्कर? देखिए, वो क्या है, इसमें मुझे जो बहुत अच्छी चीज लगी, जिसको मैं एक मापदंड मानती हूँ, वो ये कि अक्सर जो फिल्म इंडस्ट्री में चीजें होती हैं, जो मतलब हम लोग आपस में एक दूसरे के ट्रेलर्स देखते हैं, जैसे प्रतीक के कोई नई फिल्म, कोई नया काम आता है तो आई फॉलो इट, तो वो एक फ्रेटर्निटी का ये होता है कि अच्छा ट्रेलर अच्छा था, रिस्पॉन्स अच्छा था, वो इंडस्ट्री की आपस की बातें होती हैं। पर इस बार मेरे जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी ये चर्चा हुई कि यार ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, कब आ रहा है, अच्छा तो क्या तुम बता सकती हो किसने किया है, क्या सीजन 1 के एंड में सॉल्व हो जाएगा? तो मुझे लगा कि ट्रेलर बहुत अच्छा इम्पैक्टफुली काटा गया है, जो भी प्रमोशन भी हो रहा है बहुत सेंसिबली हो रहा है। जैसे विकी राय की शोक सभा रोस्ट जो हमने अभी 2 दिन पहले पोस्ट किया, तो ये इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि जो जब कॉमन ऑडियंस जो सिविलियन है हमारी लाइफ में, मेरी एक दोस्त है वो HR में काम करती है, एक पत्रकार है, एक टीचर है, उन सब में जब एक जिज्ञासा है शो को देखने के लिए, तो मुझे लगता है कि वी हिट द नेल ऑन द मार्क, बिकॉज उनको उनके लिए क्यूरियोसिटी होना एक नई बात है। वो कोई पेड ट्रेंड नहीं होता, वो ऑडियंस की जेन्युइन जिज्ञासा होती है। और जेन्युइन रिएक्शन आपके पास आया है? जी जी जी। जी। अच्छा प्रतीक ऋचा, से पूछिए प्रतीक को कितने मीम्स में। अच्छा, मतलब जब मीम्स बनने शुरू होते तो हमें लगता है कि हाँ यार लोगों ने पकड़ लिया है इस चीज को। प्रतीक, सबसे फनी और सबसे क्यूट मीम कौन सा लगा आपको? अरे वो ट्रेलर में जो एक लाइन है कि फिर से शुरू करते हैं, उसके इतने सारे मीम्स बने हैं, इतने सारे मीम्स बने हैं उसके, कि जब मतलब, और लोगों ने क्या क्या मीम्स बनाए हैं। हिमांशु जी के साथ बॉन्डिंग कैसी रही प्रतीक, ड्यूरिंग द शो, ड्यूरिंग द सेट? उनकी कोई ऐसी बात, क्योंकि सीरीज के टाइम आप लोगों ने साथ में काम किया है, जो आप हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं कि ये चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये सीख जो इन्होंने मुझे दी है, या इनकी जो ये बात है, जो इनकी टेक्निक है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी? हिमांशु सर का सबसे इंटरेस्टिंग जो बात मुझे लगी, जो कि बहुत ही एक एक्टर के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, ये एक तो वो खुद एक्टर है, तो वो एक्टर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, हम जैसे सोचते हैं, किस हिसाब से आप इम्प्रोवाइज करते हो, वो सारी चीजों को वो उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट भी करते हैं, उसमें ऐड भी करते हैं इतने क्योस में, क्योंकि एक तो एक लॉन्ग फॉर्मेट है, तो आप कुछ मतलब 8-10 महीनों तक इसका शूट चलता है, टुकड़े टुकड़े में होता है, कभी लीनियर शूट तो होता नहीं है, और एज ए डायरेक्टर राइटर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बाद भी बहुत छोटी छोटी चीजें वो तुरंत पकड़ लेते, तो कहीं अगर एक लाइन बोलते बोलते लास्ट शब्द थोड़ा गिर भी जाता है या छूट जाता है, तो उतने तक उनका इतना ध्यान रहता है, और वो सारी चीजें वो कांस्टेंट रिमाइंड करते रहते हैं। तो ये सारी मतलब ये जो चीज है,
वो मुझे बहुत पसंद आती है कि इतने क्योस में इतना फोकस्ड रहना। चलिए बढ़िया है। अच्छा ऋचा, मुझे बताइए कि आपकी, जैसे दिग्मांशु जी के साथ आप पहले भी काम कर चुके हो, क्या बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है? स्ट्रांग बॉन्डिंग में आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं? जब मैंने उनके साथ पहले जो काम किया था उसमें तो हम दोनों एक्टिंग कर रहे थे, गैंग्स ऑफ वासीपुर। तो उसमें तो हमें यही बोला गया था कि यार बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत फोकस में रहते हैं, इनको डिस्टर्ब मत करना। आपको पता है नया एक्टर कोई होता है तो एडीज भी थोड़ा सा रैग कर लेते हैं, तो वैसा ही कुछ हो रहा था। उन्होंने मुझे बोला बहुत सीरियस है, बात मत करो, डिस्टर्ब मत करो इनको। तो मैंने कोशिश नहीं की थी कभी उनके पास, मैं बस दूर से हेलो ये सब करके। प्लस मैं नगमा खातून थी, वो रमाधीर सिंह थे, तो हम अपोजिंग कैंप्स में थे, गोलियां बरस रही थी, इसमें ज्यादा बॉन्डिंग का मौका तो था नहीं। और कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस तो होती है ना कि ये इसमें एक्टिंग कर रहे हैं पर हैं तो डायरेक्टर, और बहुत बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं। तो बॉन्डिंग ऐसी कुछ खास हुई नहीं। और मैं ये भी नहीं कहती कि अभी भी है बॉन्डिंग, अभी भी वो मतलब गुरुदेव थोड़े से डिस्टेंस पे ही है। पर मुझे लगता है कि आपस में हम सबकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। हम एक दूसरे को बहुत स्नेह के साथ हमने काम किया है इसमें, और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे के साथ काम किया है। दूसरे का शॉट अच्छा होता है उसमें अपनी बहुत एक खुशी होती है। तो ऐसे से किस जोन में काम किया है। और वो जो है वो क्योंकि वो खुद भी एक्टिंग करते हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं पर वो खुद भी एक्टिंग करते हैं, इसलिए उनको एक्टर से बहुत प्यार है। और वो बहुत मौका देते हैं, बहुत फ्रीडम देते हैं इम्प्रोवाइज करने के लिए वगैरह वगैरह। तो बहुत मजा आया उनके साथ काम करने में, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अच्छा ऋचा, फिल्म के लिए तो हम लोग देख ही रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि इंडियन मर्डर आ जाए, लेकिन फुकरे थ्री की भी चर्चा फिर से जोरों पर आ गई है। जी जी जी, फुकरे हम लोग देखिए, हम लोग शूट करेंगे अभी, इसी महीने के अंत से हम शूट करेंगे, ये खत्म हो जाए, मैं 3-4 दिन का ब्रेक लूंगी, फिर हम फुकरे शूट करेंगे। तो वो क्योंकि हम पिछले साल ही शूट करने वाले थे, पर आपने देखा सेकंड वेव जब आया सबके तोते उड़ गए तो हम कुछ नहीं कर पाए उस दौरान। और उस दौरान बनता भी नहीं था, सेफ्टी भी नहीं थी। मतलब आप कैसे फुकरे में मतलब जो भी है, एक बड़ी फिल्म है, उसमें जूनियर आर्टिस्ट भी बहुत हैं, लोकेशंस भी बहुत हैं, तो हमें एहतियात बरत के चलना पड़ता है। प्रतीक, सूरज का तो जो रोल आप निभा रहे हैं वो तो लोगों को अभी से ट्रेलर में पसंद आ रहा है, लेकिन आपकी भी बैक टू बैक पाइपलाइन में कई फिल्में हैं जिनकी चर्चा जोरों पर है। जी हाँ, अभी हम 2-3 फिल्में बन के तैयार हैं, जो एक के बाद एक अब जैसे ही वो लोग अनाउंस करना शुरू करेंगे रिलीज होंगी। एक तो आई एम आल्सो वेटिंग। रोमांटिक रोल में कब देखेंगे हम आपको? जी बहुत जल्द देखेंगे, रोमांटिक रोल में भी बहुत जल्द देखेंगे। पेड़ों के आसपास गाते हुए नजर आएंगे? नहीं, वहां तक नहीं पहुंचा हूं अब तक मैं। तो अगर आप नाम बता पाए कौन कौन सी फिल्में हैं, कब किस तरह से रिलीज हो रही है, अगर आप बता पाए। 1.5 बीघा जमीन करके एक फिल्म मैंने की है, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है, तो वो फिल्म जल्द ही अनाउंस होगी अब रिलीज पे। दूसरी अतिथि भूतो भव करके एक फिल्म की है, विच इज अ कॉमेडी फिल्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अभी मैं शूट कर रहा हूँ वो लड़की है कहाँ, विद रॉय कपूर फिल्म्स प्रोडक्शन। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इंडियन मर्डर के सक्सेस के बाद आपके पास ऑफर्स की और झड़ियां लग जाए, अगली बार आप मिले तो कहें मेरे पास दर्जन भर फिल्में हैं। अरे प्रतीक के पास डेट नहीं है 2023 तक, प्रतीक डेट नहीं है, उसके घर के बाहर देखिए कुछ प्रोड्यूसर साष्टांग प्रणाम करके लेटे हैं, बस डेट नहीं है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उसके पास डेट नहीं है। ऋचा, आप है पंजाबी, कभी प्रतीक ने आपको ढोकला, फाफड़ा, पापड़ी वगैरह कुछ खिलाया था? ऑफ कोर्स, पिछले संडे जब मैं और अली घर पे चिल कर रहे थे तो प्रतीक ने बहुत ही बढ़िया शाकाहारी भोजन, जो कि मेरा फेवरेट है, भेजा। ऊंधियू, पूड़ी, अरे वो अचार बहुत माइंड ब्लोइंग था यार, मिर्ची और मस्टर्ड का, मैंने पहली बार खाया, उसको बहुत ही अच्छा था वो। अब एक्चुअली अच्छा हुआ हमने डब्बे की फोटो ले ली, क्योंकि जब वो डब्बा खुला, वो ऐसे बिफोर एंड आफ्टर में गायब फोटो नहीं होती वैसा था। मैं कभी खाने की फोटो पोस्ट ही नहीं कर पाती। पर हाँ, प्रतीक बहुत मेरा और प्रतीक का कॉमन दर्द ही है कि हम अक्सर वेजिटेरियंस को ऐसे किया जाता है ना कि अरे तुम क्या खाना, अरे आप तो शाकाहारी, आप क्या खाएंगे, आपके लिए तो आप कुछ क्या नहीं ऐसा है। खाएंगे। हम लोग ढूंढ ढूंढ के अच्छे डिशेस एक दूसरे का हम सहारा बने, और इस फूडी सेट पे भी हमने बहुत एंजॉय किया।
अच्छा चलिए 4 फरवरी को इस बात से पर्दा उठ जाएगा ना कि विक्की राय को किसने मारा? हाँ देखिए, आप देख लीजिए, उठ ही जाएगा वैसे काफी हद तक पर्दा, और अगर बहुत उठ जाएगा तो मैं गिरा भी दूंगा, क्योंकि मेरा तो किरदार भी वैसा है। हाँ मैं चाहता नहीं हूँ कि सारे पर्दे उठ जाएं। देखिए सच क्या है, सच ये है कि विक्की राय को किसी ने तो मारा। अब मतलब नो वन किल्ड जेसिका वाला सिस्टम नहीं है, ये तो पता चलेगा कि शक के दायरे में कौन कौन है, पर मर्डर केस सॉल्व होगा या नहीं ये आपको शो देखने पे ही पता चलेगा। देखने पे पता चलेगा। चलिए पता चल जाए तो बेहतर है, अगले सीजन का इंतजार नहीं होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे, काम करते रहे, लोगों को एंटरटेन करते रहे। अरे थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।